Good morning to all students. Today I am going to start class 9th science new chapter 13 why do we fall ill। ठीक है। सो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है। सो हेल्थ एंड इट्स फेलियर। ठीक है। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, और हेल्थ का इम्बैलेंस होना या फिर फेलियर होने का मेन रीज़न क्या है, और उसमें क्या क्या जो है आपका प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। इसको हम लोग सीरीज वाइज देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एरर देखते हैं आपका, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है। हेल्थ क्या है, हेल्थ की अगर करेक्ट डेफिनेशन देखें तो हमारा बॉडी, हमारा दिमाग और हमारा सोशल जो भी आपका एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तभी हम किसी को क्या बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हमारे बॉडी का फिजिकल मेंटल और सोशल क्या होना चाहिए, आपका स्टेट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तभी हम उसको हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, कुछ कंडीशंस दिए गए हैं गुड हेल्थ के लिए, कुछ कंडीशन दिए गए हैं। ठीक है। जो कि लगातार इसकी रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे हेल्थ के लिए। तो इसमें फर्स्ट है आपका गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। अच्छे हेल्थ के लिए हमारा फिजिकल और जो सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, जैसा कंडीशन में हम रहते हैं वहाँ का क्या होना चाहिए, सोशल जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, और क्या फिजिकल और सोशल जो इन्वायरमेंट है वह क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा हेल्थ क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। गुड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है हमारे अच्छे हेल्थ के लिए इकोनॉमिक हमारा जो कंडीशन है वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छे से हमें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अच्छे से हम खाना खाएंगे, अच्छे से हमारे लाइफ स्टाइल होगा, तभी हम क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी हम क्या होंगे, हेल्दी होंगे। तो गुड हेल्थ के लिए क्या भी रिक्वायरमेंट होती है, आपका इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी। ठीक है। सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, सब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। सोशल इक्वालिटी होना चाहिए, सबको जो है आपका रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये भी क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है आपका गुड हेल्थ के लिए। एंड हारमोनी, ठीक है, हारमोनी में भी वही है कि किसी किसी पर क्या करना, आपका भेदभाव नहीं करना, सबको एक समान लेकर चलना। ठीक है। तो सोशल हेल्थ, आपका सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी गुड हेल्थ के लिए बहुत बहुत ही क्या है, आपका आवश्यक है, एसेंशियल है। जिसमें आपका 3 कंडीशन देख लिए हम लोग अच्छे हेल्थ के लिए। ठीक है। जो कि बहुत ही ज़्यादा लगातार जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग्स, गुड सैनिटेशंस, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल्स एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। मतलब अच्छे फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, क्लीन सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर को क्या करना, साफ रखना। गुड सैनिटेशंस, ठीक है, सभी जगह को क्या करना, आपका सैनिटाइज करना, क्लीन करना, कहीं पे भी आपका वेस्ट या फिर अनक्लीन ना होने देना। ठीक है। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, जो भी आपका गार्बेज या फिर जो भी कचरा होता है उनको क्या करना, प्रॉपर डिस्पोजल करना। ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या करना, प्रॉपर डिस्पोजल करना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो हम लोगों का पीने का पानी है उसको भी क्या होना चाहिए, हमेशा क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, पुअर वाटर होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है, अच्छे हेल्थ के लिए, ठीक है, हमारे सोशल और आपका फिजिकल इन्वायरमेंट जो है आपका इंक्लूड है इनमें। ठीक है। अपने चारों ओर को साफ रखना, सब तरफ को सैनिटाइज करना, प्रॉपर जो है जो भी आपको वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोजल करना, और हम जो पीने का पानी यूज करते हैं वो भी क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक है। ये आपके इंक्लूड है आपका गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूडेड जॉब, इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, अच्छे इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो इनके अंतर्गत इंक्लूडेड है जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है। क्या होना चाहिए, जॉब का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए,
अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन के लिए क्या चाहिए, हमें जॉब चाहिए। ठीक है, जॉब रहेगा तो क्या आएगा हमारे पास, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वह क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। हमें अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, अच्छे अच्छे भोजन या फिर फूड हमें अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल फॉर अर्निंग टू हैव न्यूट्रिशन फूड एंड लीड टू द हेल्थी लाइफ। ठीक है, मतलब वही है कि अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन रहेगा, हमें जॉब मिलेगा तो क्या होगा, बेसिकली हमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनल जो फूड हैं वो अवेलेबल हो पाएंगे, और क्या होगा, हेल्दी लाइफ। ठीक है, हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, अच्छे से हो पाएगा, हमें अच्छे से हमें न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, प्रोटीन्स अच्छे से मिल पाएंगे, तो हमारे जो आपका हेल्दी लाइफ है वह क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी आर नेसेसरी फॉर हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। और सोशल सामाजिक जो समानता है और हार्मोनी, ठीक है, ये सब क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है इसकी। ठीक है, एक हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ के लिए। ठीक है, तो हम देखें हेल्थ और क्या है, हेल्थ के बारे में देखें। ठीक है, एंड इट्स फेलियर्स, इसका फेल होने का रीज़न क्या है उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंसेस देखते हैं दोनों के बीच में, हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ठीक है, तो हेल्दी क्या होगा, कंडीशन देखें तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, हेल्दी किसको बोल सकते हैं हम, जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या होगा, स्टेबल होगा, वो क्या होगा, वो क्या है हमारा हेल्दी। ठीक है, क्या होगा, बॉडी से फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेट होगा। ठीक है, अच्छा होगा, तो वह क्या होगा हमारा हेल्दी। बात करें डिजीज फ्री की, इट इज़ स्टेट ऑफ अब्सेंस फ्रॉम डिजीज। ठीक है, उसका जो उसमें भी जितने भी आपका डिसऑर्डर्स हैं वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, स्टेट रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजीज फ्री। ठीक है, इट इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत, हेल्दी के अंतर्गत हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो है उसका फिजिकल एंड सोशल क्या इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल इंडिविजुअल्स के लिए है, डिजीज फ्री की बात करें तो। ठीक है, रिफर ओनली टू द इंडिविजुअल्स। तीसरा देखें, द इंडिविजुअल्स हैज़ गुड हेल्थ। हेल्दी के लिए क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल्स का हेल्थ क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। डिजीज फ्री में बात करें तो द इंडिविजुअल्स में भी गुड हेल्थ एंड और पुअर हेल्थ। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल्स का क्या अच्छा हेल्थ है या फिर पुअर हेल्थ, दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, डिजीज फ्री में। तो यह हो गया डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। व्हाट डू डिजीज लुक लाइक। ठीक है, डिजीज होने पर हमारे बॉडी में आपका हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में क्या फंक्शनिंग होता है, इनको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय डिजीज, आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग और द appearances of one or more systems of the body change for the worse। ठीक है, when person is affected, अगर कोई पर्सन किसी भी अगर डिसऑर्डर से या डिजीज से क्या होगा, अगर इन्फेक्टेड होगा या फिर क्या होगा, ग्रसित होगा कोई भी रोग से, तो क्या होगा, जिसका जो बॉडी का जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मल जो फंक्शनिंग है, वह क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, बहुत सारे क्या होगा, चेंजेस होगा। ठीक है, वन और मोर सिस्टम्स क्या होगा बॉडी का, वो क्या होगा, चेंजेस होगा। ठीक है, क्योंकि उसका नॉर्मल जो फंक्शनिंग होता है वाइटल एक्टिविटीज़ का वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें सिस्टम में क्या होगा, जितने भी आपका चेंजेस हैं वह हमें दिखाई देगा। दिस चेंजेस गिव राइज टू साइन ऑफ द डिजीज कॉल्ड सिम्टम्स। और यही जो चेंजेस हैं उसके मेटाबॉलिक में, सारे वाइटल सिस्टम्स में जो भी आपके चेंजेस आएंगे, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होगा, रुक जाएगा। तो यही जो चेंजेस हैं, यही जो सिस्टम या फिर ये सिम्टम्स या फिर साइन है सारे डिजीज़ के।
ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, साइन। ठीक है, डिजीज़ के क्या है, साइन है या फिर सिम्टम्स हैं, ये सारे चेंजेस जो आएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द फिजिशियंस लुक फॉर द साइन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज एंड कंडक्ट टेस्ट टू कन्फर्म द डिजीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स देखें, आपको फिजिशियन लुक, ठीक है, जो भी फिजिशियन होते हैं सिम्टम्स को, इसी सिम्टम्स के बेस पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिजीज या फिर कंडक्ट टेस्ट को करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आपका सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो उस सिस्टम के बेस पर, उस सिम्टम्स के बेस पर ही वह जो भी फिजिशियन होता है, जो भी डॉक्टर होते हैं, जो भी चिकित्सक होते हैं, वह उसी साइन के बेस पर पर्टिकुलर डिसीज के लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं उस सिम्टम्स के बेस पर ही क्या किया जाता है, डॉक्टर या फिजिशियन क्या करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं कि ये डिसऑर्डर है। ठीक है, टाइप ऑफ डिजीज़ की बात करें तो बेसिकली हम देख लिया यहाँ पे व्हाट डू डिजीज़ लुक लाइक, हम डिजीज़ किस प्रकार से देखते हैं, क्या करते हैं डिजीज़ होने पर। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़, डिजीज़ आर डिफरेंट टाइप्स, दे आर। ठीक है, डिसीज क्या है आपका, डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक हाथ हमारा एक्यूट डिसीज, इसके अंतर्गत क्या होता है, आर डिजीज विच लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। जो एक्यूट डिसीज़ होता है वह क्या होता है, लास्ट ओनली कुछ दिन के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जो भी आपका एक्यूट डिजीज़ होता है वह क्या होता है, कुछ दिन के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, यह जो लंबे समय तक नहीं चलता, डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी या हेल्थ को क्या कर सकता है, मतलब लंबे समय तक इफेक्ट नहीं कर सकता, ये केवल शॉर्ट पीरियड डिजीज़ होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आपका कफ, कोल्ड, ठीक है, में जो सर्दी, खांसी, टाइफाइड, कॉलेरा, ये सब क्या है आपका शॉर्ट टाइम पीरियड के अंतर्गत ही क्या होने वाले डिजीज़ है। ठीक है, कफ कोल्ड जो कि आपका वायरल होता है। ठीक है, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, ये सब शॉर्ट पीरियड में होने वाले क्या है आपका डिजीज़ है। ठीक है, बात करें क्रोनिक डिजीज़ की तो क्रोनिक डिजीज़ क्या है आपका, आर डिजीज़ विच लास्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम्स हैज़ लॉन्ग टर्म ड्रेस्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ, ये हमारे हेल्थ को बहुत लंबे समय तक इफेक्ट करके रखता है। जो क्रोनिक डिजीज़ है क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम पीरियड वाले डिजीज़ होते हैं जो कि लंबे समय तक रहते हैं, हमारे बॉडी में इफेक्ट करके रखते हैं, हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, पूरी तरह से अफेक्टेड करते हैं। ये क्या है हमारे क्रोनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज क्या था, शॉर्ट पीरियड फिर शॉर्ट ड्यूरेशन वाले डिसीज, जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी, टाइफाइड, कॉलेरा। ठीक है, क्रोनिक डिसीज क्या है, लंबे समय तक हमारे बॉडी को इफेक्ट करने वाले डिजीज होते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे डायबिटीज़ देख सकते हैं। ठीक है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक, आदमी के डेथ होने तक जो है आपका डायबिटीज़ जो होता है वह बॉडी से जाता नहीं है, छूटता नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिसीज के अंतर्गत डायबिटीज़ हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ठीक है, लोग क्या करते रहते हैं, कफिंग रहता है, खांसते रहते हैं, यह भी क्या होता है, आदमी की डेथ होने तक जो होता है यह डिसीज़ क्या होता है, बॉडी से जाता नहीं है। डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी बोल सकते हैं उसको, एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि हेलमेंथिस के कारण होता है। ठीक है, आर्थराइटिस, जोड़ों में जो दर्द होता है, घुटने में, कमर में, ठीक है, निक में, ये सारे क्या है आपका आर्थराइटिस, मतलब हमारे जो भी बोन्स हैं उसमें क्या हो जाता है, पेन हो जाता है, बहुत सारे जॉइंट्स जहाँ पे भी रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्थराइटिस। ठीक है, कैंसर हो गया, और ये कैंसर भी क्या होता है, बहुत ही क्रोनिक डिसीज होता है। एक बार होने के बाद इसका भी आपका ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम पीरियड तक जो है हमारे बॉडी में या बॉडी को क्या करता है, अफेक्टेड करके रखता है। तो इसके ये भी क्या है आपका क्रोनिक डिजीज़ है। और ज़्यादातर केसेस में जितने भी कैंसर होते हैं उसमें क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है जो भी आपका पेशेंट रहता है उसका। ठीक है, ये भी आपको क्रोनिक डिसीज है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बॉडी को अफेक्टेड करके रखते हैं। डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, एलिफेंटाइटिस, आर्थराइटिस एंड कैंसर। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि टाइप्स ऑफ डिसीज़ क्या है, एक्यूट डिसीज़ और क्रोनिक डिसीज़, शॉर्ट टर्म डिजीज़ और लॉन्ग टर्म डिजीज़। ठीक है, देखेंगे तो इन्फेक्शन डिजीज़ क्या क्या हैं।
तो बेसिकली इन्फेक्शन डिसीज़ की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है तो क्या होगा, कम्युनिकेट होगा, वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या होगा, कम्युनिकेट होगा वह, ठीक है। इन्फेक्शंस हैं जो कि एयर के थ्रू क्या होते हैं आपका जनरेट आपका ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। आर डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट। तो ये सारे क्या है आपका कम्युनिकेशन के क्या है मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो भी इन्फेक्शन डिजीज़ होते हैं वह ट्रांसमिट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो बेसिकली ये क्या होते हैं आपका स्प्रेड किस किस थ्रू होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, एयर के थ्रू भी होता है, क्योंकि जो भी हम छींकते हैं आप कफ करते हैं जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर के थ्रू क्या होते हैं आपका ट्रांसमिट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे आपका हेल्दी पर्सन में क्या होता है आपका ट्रांसमिट होता है। वाटर हो गया, ठीक है, वाटर के थ्रू भी हो जाता है या भी स्प्रेड, जैसे कि कोई जगह कोई आपका वाटर है वहाँ पे क्या है आपका कोई भी आपका इन्फेक्शन का पैथोजन वहाँ पे है, अगर उसको हम लोग ड्रिंक करेंगे तो वो हमारे बॉडी में वाटर के थ्रू क्या चला जाएगा और हमें इन्फेक्टेड करेगा। फूड हो गया, फूड में भी अगर कोई पैथोजेंस हैं, जैसे हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो उसमें भी अगर पैथोजेंस हैं तो अगर उसको हम लोग ईट करेंगे तो वो भी हमारे बॉडी में जाकर क्या करेगा अफेक्टेड करेगा, ठीक है। वेक्टर्स हो गया, देखिए जितने भी आपको वेक्टर्स हो गए वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं आपका घातक होते हैं, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट, हम किसी के पास किसी के फिजिकल कांटेक्ट में अगर आएंगे या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर आएंगे तो उससे भी क्या होगा डिजीज़ जो होते हैं वहाँ कम्युनिकेट हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। किसी को अगर एड्स है, ठीक है, और वह जो है आपका सेक्सुअल जो कांटेक्ट होता है उसके थ्रू भी हमारा सेक्सुअल जो आपका इंटरकोर्स होता है उसके थ्रू भी क्या हो जाता है आपका मेल से फीमेल से में या फीमेल से मेल में क्या हो जाता है वह ट्रांसमिट हो जाता है, या डिजीज़ क्या होता है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, जो कि आपका इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल को में कॉमन कोल्ड देख सकते हैं, ठीक है, जो हमें जो सर्दी होता है, स्नीजी आपका क्या रनी नोज, नाक जो बहते रहता है, ठीक है। अब चिकन पॉक्स ये भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मम्स मीजल्स जो होते हैं ये भी हमारे क्या है हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ है। टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, ये सारे डिजीज़ क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। जैसे कि टीबी भी क्या होता है, जो व्यक्ति छींक रहा है उसको टीबी है तो दूसरे व्यक्ति को होने का खतरा रहता है। मलेरिया भी है, अगर एक आपका फीमेल एनोफिलीज मच्छर अगर एक पर्सन को बाइट करके दूसरे अगर हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उससे भी आपका मलेरिया आपका ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। एक्ट्स भी आपका सेक्सुअल कम्युनिकेशन या फिर फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू क्या होते हैं आपका मेल से फीमेल या फीमेल से मेल क्या हो जाते हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है हमारा इन्फेक्शन डिजीज़। नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये, ठीक है। और डिजीज़ विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यह जो डिजीज़ है यह आपका ट्रांसमिट नहीं होता है, आपका जो भी आपका जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में क्या होता है ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं बेरी बेरी हो गया, रोग्स हो गया, जो कि विटामिन की कमी से होता है यह सब, ठीक है। विटामिन बी सी डी, ठीक है, इस प्रकार से वेरी वेरी रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट जो ब्लाइंडनेस होती है, डायबिटीज़, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे क्या हैं हमारे नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है। केसेस ऑफ डिसीज़ की बात करें, डिजीज आर केसेड बाई पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआस एंड वर्म्स। ये क्या है आपका सारे डिजीज़ को मतलब मेन रूप से आपका लाने वाले या फिर डिजीज़ फॉर्म करने वाले क्या है आपका पैथोजेंस है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजेंस एंड वर्म्स। पुअर हेल्थ एंड अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, ये भी है हमारा। अगर हमारा पुअर हेल्थ है तो उसका मेन कारण न्यूट्रिशमेंट भी है। हम अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, प्रोटीन जितने भी आपको मल्टीविटामिन्स मिनरल्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, ये सब नहीं लेंगे तो इससे भी हमारा हेल्थ क्या होगा इफेक्ट होगा, हमारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स के
कैरेक्टर्स हमें हमारे बॉडी में दिखाई देंगे। माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स का माल फंक्शनिंग मतलब फंक्शन अच्छे से नहीं होगा, सारा फंक्शनिंग जो रहता है इम्बेलेंस हो जाएगा, तो इससे भी हमारे बॉडी का डिसऑर्डर्स जो है हमें दिखाई देंगे। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, अगर हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं अगर पॉल्यूटेड रहेगा तो उससे भी डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है, पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ये भी हमारे डिसऑर्डर के केसेस हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, अगर पेरेंट्स को है तो उसके आप स्प्रिंग में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, वह जो भी आपका न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो यह आपका जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, आपका जो डिसऑर्डर्स है जीन के थ्रू क्या होगा, ट्रांसमिट होते जाएगा। तो ये सारे हम देख लिए, ठीक है, कैसे सब डिसऑर्डर, डिजीज़ क्या है, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ को कौन कौन से आपका डिजीज़ जो होते हैं आपका इफेक्ट करते हैं, कौन डिजीज़ के टाइप क्या है, कौन नॉन इन्फेक्टेड है, कौन इन्फेक्टेड है, कौन कम्युनिकेबल है, कौन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसका आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सारे चीज़ को हम देखें। आगे की डिजीज़ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।